हम जी, अपने ही लोगों की सुरक्षा नहीं, हम दुनिया के जो गरीब देश है उनकी भी सुरक्षा करने में सफल हुए। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं, उनकी सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ लोकेंद्र सिंह राजपूत जुड़ गए हैं, जो वरदान बायोटेक लिमिटेड के एमडी हैं। लोकेंद्र सिंह राजपूत जी, आपका स्वागत है। राजपूत जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि दूसरी लहर पर काबू पाने के बाद अब तीसरी लहर की आशंका के बीच बहुत सारी चुनौतियां हैं, सबके सामने हैं, फिर चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, कुछ भी कर रहा हो। इस लिहाज से आपने अभी से क्या तैयारियां शुरू कर दी हैं? और अगर हम बात करें वरदान बायोटेक लिमिटेड की, वो किस तरह के कदम उठा रहा है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आपने बताया, दूसरी लहर से हम लोग निकल चुके हैं, विजय प्राप्त कर चुके हैं। माननीय मंत्री जी को मैं सुन रहा था, निश्चित रूप से भारत अग्रणी देश है आज कोरोना को मात देने में। और तीसरी लहर के लिए भी हम लोगों ने शासन के निर्देशों को पालन करने के लिए अभी से कठोर और सुगम व्यवस्थाएं तैयार की हैं। चाहे हमारे संचालनकर्ता हों, चाहे हमारे कर्मचारी बंधु हों, चाहे हमारे पारिवारिक लोग हों, सामाजिक लोग हों, प्रदेशवासी हों, हम सभी लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। और वैक्सीनेशन के महाअभियान का सभी लोग हिस्सा बन रहे हैं। ये खुशी की बात है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन का जो महाअभियान चला, हम भी उसका एक हिस्सा बने। और जैसा कि बताते हैं कि इसका जो उचित इलाज है संपूर्ण तरीके से वो वैक्सीनेशन ही है। हम लोग भी जागरूक कर रहे हैं अपने कर्मचारियों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने पड़ोसियों को, सभी लोगों को कि आप लोग वैक्सीनेशन अवश्य कराएं और जो तीसरी लहर है उससे सुरक्षित रहें। आगे जिस प्रकार बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए भी ये तीसरी लहर में कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन शासन जिस स्तर पर कार्य कर रहा है, हम धन्यवाद देंगे मध्य प्रदेश शासन को, भारत शासन को, कि जिस प्रकार से व्यवस्थाएं कर रहे हैं लोगों की जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए। हम, हमारी कंपनी, हमारे लोग, हमारा समाज और हमारा प्रदेश उसमें पूरा योगदान देगा। ये हमारा आपकी तरफ से जवाबदारी रहेगी सर। लोकेंद्र सिंह राजपूत जी, क्योंकि आज हमारे साथ इस चर्चा में कृषि मंत्री कमल पटेल जी भी हैं, तो ये सवाल मेरा पूछना आपसे बहुत जरूरी है कि आप सिस्टम से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं? सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि सरकार से अगर उन्हें कुछ मदद मिले या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन सरकार को सहयोग दे सके, दोनों तरफ अगर हम बात करें तो। जैसा कि मेरा जो फर्म है, कंपनी है, वो कृषि से संबंधित है और माननीय मंत्री स्वयं सक्षम मौजूद है आपके साथ में। जी जी। कृषि को आवश्यक वस्तु का दर्जा देते हुए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में रखा गया है। भारत शासन की तरफ से, प्रदेश शासन की तरफ से, माननीय मंत्री महोदय की तरफ से काफी सारे सकारात्मक निर्देश हम लोगों को दिए गए थे। और मैं धन्यवाद दूंगा पुनः कि वो सुविधाएं जो हम लोगों को चाहिए शासन से हमें मुहैया कराई गई उनके द्वारा, चाहे वो आवागमन की सुविधाएं हो, चाहे किसान के द्वारा माल तोलने की व्यवस्था रही हो, चाहे किसानों को भुगतान की व्यवस्था रही हो। लेकिन जैसा कि सभी को पता है, कोविड एक महामारी है। इससे बचने के लिए हमको व्यक्तिगत स्तर पर भी अपने उपाय करने पड़ेंगे। शासन और सिस्टम से हम चाहेंगे कि अच्छे अस्पतालों का निर्माण हो, वैक्सीनेशन की संपूर्ण व्यवस्था हो और जहां जहां गाइडलाइन की आवश्यकता पड़े लोगों को जागरूक करने के लिए। ये सबसे बड़ा विषय है कि लोगों को जागरूक होना चाहिए और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण एहसास होना चाहिए कि भाई शासन और सिस्टम के साथ साथ मेरी भूमिका भी बहुत अहम है। इन्हीं भूमिका को समझते हुए हम लोगों को शासन से कुछ उम्मीदें हैं कि कुछ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बने, जहां जिस प्रकार पिछले कुछ समस्याएं अगर लोगों ने फेस की हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन संबंधित हो, चाहे वो इंजेक्शन संबंधित हो, ऑक्सीजन संबंधित हो। हालांकि कई सारे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और मैं नित्य देख रहा हूं कि हर जिले में नए ऑक्सीजन प्लांटों का निर्माण हो रहा है। ये खुशी की बात है। आगे आने वाले समय में जो हमने पीछे से सबक लिया है, वो सबक को लेते हुए, सीखते हुए आगे किसी जनमानस